हो गया। एल्कीन्स और ओल्फिन्स। तो इससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा था उसका नाम था एल्केन्स। एल्केन और आज है एल्कीन्स। तो एल्केन और एल्कीन में क्या डिफरेंट होता है? आपको उस दिन भी बताया था कि हमारा हाइड्रोकार्बन तो आपको बताया था कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? वे कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन एटम प्रेजेंट होता है उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो ये टू टाइप के थे, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड कंपाउंड। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में आपको बताया था, ऐसे कंपाउंड जिनमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, जैसे मीथेन, एथेन। इसी के क्रम में अनसेचुरेटेड जो कंपाउंड होते हैं जिनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है उन्हें अनसेचुरेटेड या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जैसे एथिलीन, एसिटिलीन। तो इसमें तो डबल बॉन्ड होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये तो एथिलीन होती है और ये एसिटिलीन होती है। तो जो अनसेचुरेटेड होते हैं इसके अंतर्गत दो प्रकार के कंपाउंड आते हैं, एक एल्कीन और एक एल्काइन। एल्कीन और एल्काइन। तो हम लोग आज एल्कीन के बारे में पढ़ेंगे कि एल्कीन वे हाइड्रोकार्बन हैं और हाइड्रोकार्बन में भी क्या है? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और अनसेचुरेटेड में ही हमें एल्कीन पढ़ना है जिन कंपाउंड्स में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि एल्कीन क्या होते हैं। तो वे कंपाउंड जिनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है एल्कीन्स कहलाते हैं और इन्हीं का दूसरा नाम होता है ओल्फिन्स। चाहे ओल्फिन्स कहो चाहे एल्कीन्स कहो। अब इसमें जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसी के क्रम में जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 तो एथिलीन, इसका जो एल्कीन का जो पहला मेंबर होता है उसे एल्कीन्स या एल्कीन ही होता है। अब इसमें अगर हम लोग CH2 का डिफरेंट कर दें तो क्या हो जाएगा? दूसरा मेंबर CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पर ये 2 नहीं रहेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये हमारी एथिलीन हो गई, ये प्रोपीन हो गई। ऐसे अगर हम 4 कार्बन की चेन बना लेंगे तो ब्यूटीन हो जाएगा, 2 ब्यूटीन। तो 1 2 3 4 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है इसलिए क्या कहेंगे? 2 ब्यूटीन। तो इसी प्रकार की जो हमारी एल्कीन्स हो चाहे एल्केन हो या एल्काइन हो उनमें जब CH2 का डिफरेंस लेकर मतलब प्रत्येक कंपाउंड में CH2 मिथाइलिन का अगर अंतर होता है तो जो कंपाउंड्स की एक सीरीज बनती है उस सीरीज को नाम दिया जाता है होमोलोगस सीरीज, सजातीय श्रेणी। तो सजातीय श्रेणी आपको एल्केन में भी बताया गया था, एल्कीन में भी कह रहे हैं कि एल्कीन मान लो 2 कार्बन का है, 3 कार्बन का है, 4 कार्बन का है, 5 कार्बन का है। तो यहाँ पर एक नंबर ऑफ सीरीज लगातार कार्बन की नंबर क्या हो रही? बढ़ रहे हैं। तो जो सीरीज बनेगी उस सीरीज को कहते हैं होमोलोगस सीरीज। तो एल्कीन में इसमें जो डबल बॉन्ड होता है उस डबल बॉन्ड को ओल्फिनिक बॉन्ड भी कहा जाता है। तो इसी के क्रम में हमें आज जो है वो एथिलीन के बारे में पढ़ना है कि एथिलीन क्या है और कैसे बनाते हैं। तो एथिलीन का आपको भी बताया गया कि एथिलीन क्या होती है। तो इसका जो फार्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इसका फार्मूला हो गया। अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि इसमें जो इसको OR या C2H4 द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें अगर हम लोग बात करें कि कितने पाई बॉन्ड हैं, कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, तो इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर होती है। तो इसमें 1 2 3 4 5 तो सिग्मा बॉन्ड होते हैं और 1 पाई बॉन्ड होता है। आप ज्ञात कैसे करेंगे कि कितने सिग्मा है कितने पाई है? तो यहाँ पर जो जितने भी सिंगल
सिंगल बॉन्ड होते हैं वो सभी सिग्मा बॉन्ड होते हैं, और जो डबल बॉन्ड होते हैं उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, तो इस प्रकार हम लोग सिग्मा और पाई बॉन्ड को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पर बात करेंगे कि एथिलीन में 5 सिग्मा बॉन्ड होते हैं और 1 पाई बॉन्ड होता है। कभी कभी इसमें पूछ लिया जाता है कि इसके प्रत्येक कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो क्या होता है। तो अगर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो ये 1 कार्बन है, ये 2 कार्बन है, यही से परमाणु इसे 2, तो 1 और 2। तो इसमें जो कार्बन एटम का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, जब हम लोग कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है या जो कार्बन चेन होती है उसमें सिंपल जो कंपाउंड होते हैं उसमें हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, कार्बन एटम का एटमॉस्फेयर देखकर भी बता सकते हैं। अगर उसके चारों ओर सभी सिंगल बॉन्ड हैं तो हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3 होगा। अगर कार्बन एटम से एक डबल बॉन्ड है और 2 सिंगल बॉन्ड हैं तो sp2 होगा, और अगर हमारे पास कार्बन एटम से दोनों तरफ से डबल बॉन्ड है तो sp होगा, क्योंकि इसमें 2 पाई बॉन्ड आ जाएंगे। या एक और कंडीशन हो सकती है, एक तरफ से हमारा ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, एक तरफ से सिंगल बॉन्ड, तब भी आपका 2 पाई बॉन्ड आ जाएगा। तो कहने का मतलब यह है, आप एक बात ध्यान रखेंगे कि अगर सारे सिग्मा बॉन्ड है तो sp3 है, एक पाई बॉन्ड है तो sp2 है, 2 पाई बॉन्ड है sp है, चाहे वो एक इधर से हो एक इधर से हो। अगर 2 पाई बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होते हैं क्योंकि एक सिग्मा बॉन्ड होता है, तब भी आपका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp होगा। तो यहाँ पर हम लोग बता सकते हैं कि दोनों ही कार्बन एटम क्या है, डबल बॉन्ड से लिंक है या जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो दोनों ही कार्बन का क्या होगा, sp2 होगा। तो एल्कीन में, एल्कीन का पहला कंपाउंड है एथिलीन, उसके दोनों ही कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp2 होता है। जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है तो उन मॉलिक्यूल्स की जो ज्योमेट्री होती है वो ट्राइगोनल प्लेनर होती है। तो यहाँ पर अगर ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर होगी तो जो बॉन्ड एंगल होगा वो 120 डिग्री होगा, 120 डिग्री होगा। तो ये तो इतनी जानकारी हो गई कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा और उसमें बॉन्ड एंगल कितना होगा और सिग्मा और पाई कितने होंगे। तो इसी के क्रम में अब हम जानेंगे कि एथिलीन को प्रिपेयर कैसे किया जाता है, बनाया कैसे जाता है। तो एथिलीन को जब लैब में बनाया जाता है, प्रयोगशाला में या लैब मेथड जो होता है उसमें क्या कहते हैं कि जब एथिल अल्कोहल हो, तो एथिल अल्कोहल का जो फार्मूला होता है, एथिल अल्कोहल का हो चाहे इथाइल अल्कोहल हो, C2H5OH, जब H2SO4 के साथ से गर्म करते हैं तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, यहां से H और यहां से OH, एक बार मॉलिक्यूल निकल जाएगा तो हमें बन जाएगा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। अगर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट C2H5HSO4 को 160 160 to 170 160 से 170 सेंटीग्रेड पर अगर हीट कर देते हैं तो हमें एथिलीन गैस प्राप्त होती है और H2SO4। तो इस प्रकार एथिलीन को प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है। तो एथिल अल्कोहल और सल्फ्यूरिक अम्ल को जब गर्म करते हैं तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट वाटर, जब इसे हीट कर देंगे एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को 160 से 170 पर तो एथिलीन गैस प्राप्त हो जाएगी। यहाँ टेम्परेचर का इफेक्ट होता है। अगर ये रिएक्शन 140 सेंटीग्रेड पर करा देंगे और एथिल अल्कोहल की अगर अधिकता होगी, एक्सेस होगी, तो जो हमारा प्रोडक्ट है वो एथिलीन गैस ना बन करके डाइथाइल ईथर बन जाएगा, डाइथाइल ईथर। तो ये हमें डाइथाइल ईथर नहीं बनाना है तो 160 से 170 पर गर्म करेंगे तो हमें एथिलीन गैस प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार एथिलीन गैस को बनाया जा सकता है। तो बनाने की विधि थी कि एथिल अल्कोहल से एथिलीन गैस कैसे प्राप्त की जाती है। फिर अब इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, भौतिक गुण होते हैं, वो क्या होते हैं। तो यह रंगहीन
और हल्की मीठी गंध वाली गैस है। ये एल्कोहल और ईथर में अभिलेय इनसॉल्युबल है। अब इसके रासायनिक गुण की बात करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इसके रासायनिक गुण में एक रिएक्शन इसकी है कि एथिलीन की अगर रिएक्शन ओजोन से करा दें, काहे से करा दें? ओजोन से। ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। तो एथिलीन की रिएक्शन अगर ओजोन से कराते हैं तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये तो एथिलीन हो गया। अगर इसकी रिएक्शन ओजोन से कराते हैं तो एथिलीन ट्राई ओजोनाइड प्राप्त होता है। एथिलीन ट्राई ओजोनाइड प्राप्त होता है। तो ये बोला जाता है एथिलीन ट्राई ओजोनाइड। अब इसको अगर तोड़ दिया जाए तो ये फॉर्मल्डिहाइड होता है, HCH। तो एथिलीन के द्वारा, इसके ओजोनीकरण द्वारा या ओजोन से रिएक्शन कराने पर जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है? फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड इसकी एक और रिएक्शन होती है, अगर सल्फर मोनोक्लोराइड से इसकी क्रिया करा दें तो मस्टर्ड गैस प्राप्त होती है। यह रिएक्शन मस्टर्ड गैस बनाने के लिए इसका सबसे पहले उपयोग किया गया था, क्योंकि जो प्रथम महायुद्ध हुआ था 1914 से 1918 में, तो यह जो मस्टर्ड गैस थी वो एथिलीन के द्वारा ही बनाई गई थी। तो इसे कैसे बनाया गया था? CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये तो एथिलीन हो गया। इसके नंबर आप 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे। अगर इसकी रिएक्शन सल्फर मोनोक्लोराइड से करा देंगे H2Cl2, तो एक प्रोडक्ट बनेगा CH2 Cl, CH2Cl प्लस सल्फर। तो ये जो आपकी गैस बनी इसका नाम था मस्टर्ड गैस। तो आपको भी बताया था कि प्रथम महायुद्ध में ये जो गैस मस्टर्ड गैस जो बनाई गई थी, इस गैस को एथिलीन के द्वारा ही बनाया गया था। अब इसके यूजेस क्या होते हैं, उपयोग क्या होते हैं? तो पहला तो उपयोग यही था कि महायुद्ध में जब गैस का प्रयोग किया गया तो एथिलीन गैस द्वारा ही हम लोग क्या कर सकते हैं? मस्टर्ड गैस को बना सकते हैं। दूसरा इसका यूज है निश्चेतक के रूप में, इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा जो यूज है, आजकल जो फल वगैरह हैं, केले हैं, संतरा, सेब, जो कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियली जो उनको पकाया जाता है तो उसमें भी इसी गैस का उपयोग किया जाता है, एथिलीन। ठीक है, इतना ध्यान रखना। स्टॉप।